Good morning, students. Today we will start lesson 11, book Bhasha Abhyas. The name of the lesson is Birsa Munda. फर्स्ट है आपका, ऊपर दिए गए वाक्यों को बोल बोल कर पढ़िए और उनमें से मोटे काले शब्दों को छांट कर लिखिए। बेटा आप अपनी पुस्तक का पेज नंबर 36 ओपन करेंगे और देखेंगे जो फर्स्ट नंबर आपको दे रखा है। फर्स्ट नंबर पर आपने हेडिंग को पहले अच्छे से पढ़ना है कि आपने क्या करना है, पढ़कर बोलकर उनको आप क्लियर करेंगे। पहली लाइन में देखेंगे डार्क वर्ड है जमींदारों, चेक करेंगे। पहला शब्द है हमारे पास जमींदारों। सेकंड लाइन में है जमीन, उसी के साथ है आजादी। नेक्स्ट लाइन में जरूरत, चीजें। देन लास्ट लाइन में अंग्रेजों। आपको इन शब्दों को बोलकर पहले तो पढ़ना है, उसके बाद आप जो है क ख ग घ ढ और च इनमें राइट करेंगे। जैसे क पे आ गया जमींदारों, स्पेलिंग सेम रखेंगे। ज और ज में आप क्लियर करते हुए अंतर को देखेंगे। मैं आपके पास एक व्हाट्सएप करूंगी, 4th क्लास में मैंने वीडियो भेजी है। ज और फ जो ये दो शब्द हैं, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको क्लियर किया था, ये नुक्ता वाले शब्द हैं। तो नुक्ता किसे कहते हैं? जब हमारे वर्ण में किसी शब्द के पैर में बिंदु लग जाता है तो वो नुक्ता वाले शब्द बन जाते हैं। जो हमारे आज वर्तमान काल में सबसे ज्यादा जो हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो है ज और फ। तो इनके पैर में बिंदु लगी हुई है, इसीलिए वो ज का बन गया ज और फ का बन गया फ। तो ये उनकी आवाज को क्लियर करते हुए इन शब्दों को कहते हैं नुक्ता वाले शब्द। तो आज आप पहले वीडियो को क्लियर करेंगे, सुनेंगे और टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद आप अपने वर्क को स्टार्ट करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट है जैसे जमींदारों, तो आप क पे लिखेंगे जमींदारों। ख है जमीन, ग आजादी। ज के पैर में नुक्ता जरूर लगाएंगे, तब वो शब्द जो है आपका सही मतलब राइट किया जाएगा आपको, अदरवाइज उसमें गलती रह जाएगी, वो ज बन जाएगा। लेकिन हमारे पास शब्द जो है वो है ज। नेक्स्ट है जरूरत, नेक्स्ट चीजें, और देन नेक्स्ट इज अंग्रेजों। क्लियर? नीचे पढ़ेंगे नेक्स्ट लाइन, इन शब्दों में ज पर गौर कीजिए, यह ज से अलग है। मैं पहले क्लियर कर चुकी हूं। ज हा ज होता है, ज नहीं होता। ज के पैर में नुक्ता लग जाने से वो ज बन जाता है। यही फर्क है ज और ज के बीच में, दोनों में अंतर है। एक के पैर में नुक्ता नहीं लगा हुआ और दूसरे के पैर में नुक्ता लगने से उसकी जो आवाज है वो शब्द की चेंज हो जाती है, ज और ज। नेक्स्ट नंबर 2, अब नीचे दिए गए शब्द जोड़ों को पढ़िए। अब आप पढ़ेंगे तेज, पढ़ के देखेंगे। आप जरूर पढ़ेंगे सभी बच्चे, ये नहीं है कि अगर मैडम की सुन ली वीडियो तो आपको क्लियर है। आप अपने मुख से बोलेंगे और आप अपने मुख से बोलते हुए भी मुझे अपनी ऑडियो सेंड करेंगे कि मेरे बच्चों ने बहुत अच्छे से शब्द को क्लियर किया है कि इन दोनों में क्या फर्क है, वो आप मुझे ऑडियो सेंड करेंगे। ज और ज क्या है? तेज और तेज। जमाना, जमाना। सजा, सजा। क्लियर करेंगे, दोनों में डिफरेंस है, दोनों के मीनिंग अलग अलग है बेटा। तेज का मतलब क्या है? कोई भी चीज की चमक, बहुत तेज, उसकी चमक जो है वो बहुत तेज है, चमकीला। और तेज का क्या मतलब है? मतलब तेज हो गया बहुत तेज गति से दौड़ना। आप बहुत तेज दौड़ते हो, मैं बहुत तेज दौड़ता हूं, घोड़ा तेज दौड़ता है। इन दोनों में फर्क है, तेज और तेज। नेक्स्ट है हमारे पास जमाना। जमाना क्या है? कोई भी चीज, जैसे आप दही खाते हो, दही को जमाते हैं मम्मा रात को जाग लगा करके उसको दूध के अंदर, तो वो जमाना बोलते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड उसके सामने क्या आ गया? जमाना। ये जमाना क्या है कि
समय, समय के अनुसार जो परिस्थितियां हैं वो बदलती हैं, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, तो इसीलिए ये कौन सा शब्द है हमारे सामने, जमाना। नेक्स्ट है सजा, सजा। सजा क्या है हमारे पास कि घर को सजाना। अब दिवाली की सफाइयां हो चुकी हैं तो दिवाली पे क्या होगा, घर को सजाया जाएगा। तो दशहरे पे घर को सजाया जाएगा, सबसे पहले दशहरा है आपका और उसके बाद दीपावली, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, घर को सजाते हैं। और नेक्स्ट वर्ड उसी के सामने क्या है, सजा। सजा क्या है कि पुनिशमेंट मिलनी, सजा मिलनी, गलती करने पर सजा मिली। ये क्लियर करते हुए कंसेप्ट अब आगे बढ़ेंगे। जब इन शब्द जोड़ों में पहले वाले शब्द में ज का उच्चारण है जबकि दूसरे शब्द में ज का उच्चारण है, ज में नीचे लगी बिंदी को नुक्ता कहते हैं। नुक्ता क्लियर हो रहा है आपको। नुक्ता प्राय उर्दू फारसी के शब्दों में इस्तेमाल होता है, इसके कारण शब्द का अर्थ बदल जाता है, क्योंकि ये जो ज और फ वाले शब्द हैं वो हमारी लिपि से नहीं लिए गए। ये जो शब्द लिए गए हैं ये बाहर से आए हुए शब्द हैं जो हमारी भाषा में आके जो शब्द हैं वो इस्तेमाल होने लगे हैं। तो नुक्ता वाले शब्द जो हैं, हमारी जो वर्णमाला है क ख ग घ ढ, इनके नीचे नुक्ता नहीं लगा, लेकिन वर्तमान काल में जब ये बाहर से आए शब्द हमें मिले तो ये उर्दू फारसी अंग्रेजी से मिले तो वो क्या बन गया, पैर में बिंदु लगने से नुक्ता वाले शब्द बन गए। क पैर बिंदु, ख पैर बिंदु, ज पैर बिंदु और फ पैर बिंदु। लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है दो ही शब्द हुए हैं, ज और फ। नेक्स्ट पेज अब हमारे पास है पेज नंबर 37। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्द का अर्थ लिखिए। हमने क्या करना है, जो रेखांकित शब्द हैं उनको पढ़ेंगे। मैंने कंसेप्ट पहले ही क्लियर किया है तो नेक्स्ट पेज पे कोई मुश्किल नहीं होगा, सभी बच्चे आराम से कर सकते हैं। घोड़ा तेज दौड़ता है, तो उन्होंने पहले क्लियर किया है। तेज का क्या मतलब है कि बहुत तेज गति से काम को करना, बहुत तेज गति से भागना, दौड़ना। तो इसीलिए यहाँ तेज का क्या मतलब है कि ऐसा काम करना कि बहुत ज़्यादा तेजी से। नेक्स्ट है महात्मा के चेहरे पर तेज था। अब ज नहीं है क्योंकि बिंदु नहीं है, नुक्ता नहीं है, तेज, तेज था यानी कि बहुत चमक थी। मतलब जब गुरु, कोई भी किसी के भी गुरु होते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग सा तेज दिखने को मिलता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो उनके फेस हमारे फेस से थोड़ा अलग नज़र आते हैं क्योंकि उनके फेस पे चमक होती है। नेक्स्ट है हलवाई दही जमाना भूल गया। जमाना जमने की क्रिया, कि यहाँ क्या क्रिया बताई है कि दही, दही जो आप खाते हैं उसको जमाना बोलते हैं, तो जमने की क्रिया है। नेक्स्ट है पुराना जमाना अच्छा था। अच्छा तो अब वाला भी है क्योंकि जो बच्चे अब की जनरेशन के उनको अब वाला अच्छा लगता है, जो पुराने बुजुर्ग हैं तो उनके लिए वही जमाना अच्छा था। तो समय का परिवर्तन, इसमें क्या है, समय का परिवर्तन, जमाना। देन नेक्स्ट गुड़िया को सजा दीजिए, तो क्या है, सजाना, मतलब अपने घर की सजावट के बारे में बताया गया है। चोर को सजा मिली, सजा मतलब दंड, दंड मिला। नेक्स्ट है ज के अलावा फ के नीचे भी नुक्ता लगता है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया, आई थिंक दोबारा आपको बताने की नहीं है, तो वीडियो जरूर देखना, उस वीडियो से आपको और भी ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा। हमारे पास पहला शब्द है फन। फन है, सांप की पिक्चर देखेंगे आप सभी बच्चे, नीचे देखेंगे ब्लैक ब्लैक सांप, क्या है, सांप के सिर के ऊपर क्या है, फन। तो इस फन को कहा गया है सांप के सिर यानी कि मस्तक के ऊपर जो उसका फन है। और सेकंड हमारे पास है फन। आप बोल के देखेंगे, जब डॉट बिंदु लग गई, नुक्ता लग गया तो फन, यानी कि कला हुनर। कला हुनर कि कुछ किसी के लिए अंदर कोई क्वालिटी का बताना कि उसके अंदर ये चीज़ की क्वालिटी है, अच्छापन दिखाना, वो हमारे पास क्या है कि हुनर। फ को बोलते समय होंठ मिलते हैं। अब आप बोल के देखेंगे, फ को बोलते समय दोनों होंठ मिलते हैं, जबकि फ
फ को बोलते समय ऊपर के दांत और नीचे के होंठ आपस में मिलते हैं। क्लियर? अब आप बोल के देखेंगे। नेक्स्ट है, इन शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। अब आपको पढ़ना है, पढ़ने से ही शब्द जल्दी क्लियर होता है। गुफा, फल, फन। अब नेक्स्ट आ गया फन, साफ, फैसला, फायदा। बोल कर देखेंगे और बोली हुई ऑडियो मेरे पास आप जरूर भेजेंगे। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्यों को उचित शब्द से पूरा कीजिए। अब आप क्लियर करेंगे। जज ने अपराधी को डैश दी, सजा या सजा। मतलब सजा तो मैंने बताया था, सजा क्या होता है, घर को सजाना, तो सजा मिली, ज के पैर में नुक्ता। डैश बदल गया, जमाना या जमाना। अब बदलाव की बारी आई है, तो बदलाव क्या कहा था, समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती हैं, तो जमाना। नेक्स्ट है, सांप अपना फन फैलाए बैठा था, फन। फ के पैर में नुक्ता जो है वो नहीं आएगा, ऊपर एग्जाम्पल क्लियर कर दी थी, इसीलिए कोई गलती नहीं रहनी चाहिए। फन। बच्चों ने नए साल पर पूरा घर डैश दिया, सजा। सजा नहीं है, सजा। कंचन गाना गाने के डैश में माहिर है। अब आप ध्यान से क्लियर करेंगे इसको। ये कंचन गाना मतलब क्वालिटी के बारे में बताया गया है, उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो तारीफ के लिए फन, फ के पैर पर नुक्ता। नेक्स्ट, दही डैश कौन सा मुश्किल काम है। अब ये मम्मा वाला है, तो मम्मा से याद रखेंगे आप, तो मम्मा के लिए क्या यूज किया था, क्या किया था, आप सोचेंगे जमाना। जमाना नहीं है, जमाना। नेक्स्ट पेज। नीचे दिए गए शब्दों को सही जगह नुक्ता लगाइए। तो बेटा आपको ये इस लेसन में मोस्टली सारे जो वर्ड हैं वो नुक्ता वाले ही हैं, इसलिए नुक्ता की वीडियो आप ज़रूर देखेंगे। 4th क्लास के लिए बनाई थी, लेकिन वो एप्लीकेबल आपके लिए भी होती है, क्योंकि वो नुक्ता वाले शब्द हैं, तो आप ज़रूर उसको ध्यान से क्लियर कर लेंगे उसमें क्या है, तो कभी गलती नहीं रहेगी नुक्ता में। अंग्रेज, ज दिया है तो हम क्या लगाएंगे, अंग्रेज। नेक्स्ट है फायदा, तो हम क्या लगाएंगे, फायदा। सफाई, सफाई। जरूर, और शब्द क्या बनेगा, जरूर। बुजुर्ग, तो क्या बन जाएगा, बुजुर्ग। नेक्स्ट आप कर लेंगे काफिला, जमीन और फुर्सत। 7 नंबर, पाठ बिरसा मुंडा में से कोई 3 जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। अब जातिवाचक क्या है, जैसे कि आपकी जाति के बारे में इंसान। सर्वनाम क्या है, जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं वो सर्वनाम हो गए। विशेषण क्या है कि उसकी विशेषता के बारे में बताया गया। जैसे जातिवाचक क्या है, मुंडा, अंग्रेज, जंगल, जंगल सॉरी। नेक्स्ट है सर्वनाम, उन्होंने, तुम, वे, वह, मैं, उसे, उस। विशेषण क्या है, विशेषण है कीमती, सूखी, ये सारी विशेषता बताई गई है। नेक्स्ट है बहुवचन, इसको बहुत ध्यान से करना होता है। एक वचन और बहुवचन, पहले तो इन दोनों में अपने को क्या करना होता है, अंतर स्पष्ट करना है। एक वचन, एक पेंसिल, जैसे आपके पास है, आप एक पेंसिल से काम करते हो ना, 2 पेंसिल तो यूज नहीं करते जब आप किसी भी कार्य को करते हो। अगर आप 5th क्लास में हो तो आप पेन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप 2 पेन रखते हो अपने पास, ब्लैक और ब्लू। तो इसको आपको याद करना है। इसके लिए याद करने के लिए आपको क्या सोचना है, जब हम 4th में थे तो सिर्फ पेंसिल का इस्तेमाल करते थे, तो जो आपकी पेंसिल थी वो क्या थी, एक वचन। अब आप 5th में हो गए तो आप 2 पेन यूज करते हो, ब्लैक और ब्लू, तो वो एक से ज्यादा हो गए, तो वो क्या हो गया, बहुवचन। पेंसिल का क्या बन गया, पेंसिलें, क्योंकि एक से ज्यादा हुई। ठीक है, तो इसी तरह से एक वचन और बहुवचन को क्लियर करते हुए लिखेंगे डाली। अब ये एक वचन है डाली, तो हमने बहुवचन रूप लिखना है डालियां। चीज, चीजें। टहनी, टहनियां।
पत्ती पत्तियां, लकड़ी लकड़ियां, सभा सभाएं, ए के ऊपर चंद्र बिंदु। एक्सरसाइज नंबर 9, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। वाक्य क्या बनाएंगे? जरा, जरा सा रास्ता दे दो, जरा पानी दे दो, जरा चाय बना दो। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखे, लेकिन राइटिंग और शब्दों को साथ साथ नहीं जोड़ना। आप थोड़ी सी बनावट बुक पर कर रहे हो वर्क, तो राइटिंग का बहुत ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट है सजा, शरारत करने पर पापा से सजा मिली या मम्मा से सजा मिली। आजकल घर पे हो ना कोविड-19 की वजह से, तो अध्यापक तो दे नहीं रहे, तो क्या करेंगे? तो मम्मा पापा से ही मिलेगी ना, और शरारती सभी बच्चे हो रहे हैं घर बैठकर। नेक्स्ट है तेज, मैं तेज दौड़ता हूँ, घोड़ा तेज दौड़ता है। नेक्स्ट है 10 नंबर, नीचे दिए गए अनुच्छेद में कुछ स्थान रिक्त हैं। रिक्त का मतलब खाली छोड़े गए हैं। ये शब्द विकल्पों में दिए गए हैं, मतलब आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है, जैसे कायम, स्थापित, कम, वृक्षों, फूल, पौधों, जंगल, सड़क, पहाड़, लस्सी, पानी, दूध, संघर्ष, दुनिया, पढ़ाई। उनमें से उचित शब्द को छांटकर लिखिए। नीचे क्लियर करेंगे। वीरों को बनाने के कारखाने स्थापित, ये पहला रिक्त स्थान है जो क्लियर किया गया है। स्थापित राइट है, नहीं हो सकते वे तो देवदार के वृक्षों, ख पे क्या आ गया? वृक्षों की तरह जीवन के जंगल में खुद ब खुद पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी पिलाए और बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं। और लास्ट है संघर्ष के मैदान में अचानक ही आकर सामने खड़े हो जाते हैं। ये आपका पेज कंप्लीट होता है, क्लियर हो चुका है सभी को। नेक्स्ट पेज है 39, एक्सरसाइज नंबर 11 आपके पास है। बिरसा मुंडा पाठ को पढ़ा होगा। इस पाठ में ऐसी बातें हैं जो शायद आपको पसंद आई होंगी। पसंद पक्की वाली आई है, क्यों? क्योंकि उनकी जो कहानी है वो एक अच्छे और सच्चे देशभक्त हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ आज़ाद जी रहे हैं। तो इसीलिए हमें उनके जीवन से एक अच्छी बातें सीखने को मिली। क्या बातें हैं वो हम लिखेंगे एक डायरी के रूप में। डायरी क्या होती है कि हम अपने ही विचारों को एक डायरी के रूप में लिखते हैं, कि जैसे आज रोजाना की डायरी लिखना, आपने आज क्या किया। जैसे आप होमवर्क को राइट करते हो, स्कूल में आते हो तो आप होमवर्क राइट करते हो कि हमें आज का कार्य ये मिला, आज हमने घर पे इस काम को करना है, तो आप डायरी राइट करते हो। वैसे ही होता है कि उस डायरी में अपने विचारों को लिखना, अपने बारे में लिखना। कुछ बच्चों को अभी से भी इंटरेस्ट होता है कि आज पूरे की पूरी दिनचर्या में क्या हुआ, उन्होंने वो अपने बारे में लिखते हैं। तो इसी तरह से ये डायरी है, लेकिन हमें यहाँ अपने बारे में नहीं, बिरसा मुंडा के बारे में जो हमने भाषा माधुरी पुस्तक में पढ़ा है, उनमें से हमें कौन सी बातें अच्छी लगी हैं, उन बातों के बारे में विचार करते हुए लिखेंगे। तो जैसे है मैं आपको वो भेज दूंगी व्हाट्सएप पर, वो आप राइट कर लेना। इसी के साथ जो आज का आपका कंप्लीट होता है लेसन 11 भाषा अभ्यास पुस्तक का, वो आप अपनी पुस्तक पर राइट करेंगे और मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करेंगे सभी पेजेस को, और अपनी आवाज़ को ज और फ वाले शब्दों को क्लियर करते हुए। और आपको सॉल्व की हुई एक्सरसाइज भी मैं साथ के साथ दे रही हूँ। पहले आप अपने आप से राइट करेंगे, अगर कुछ मिस्टेक हुई तो पेंसिल से आप इरेज करके उसको सही कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट जो है आप अपने आप से राइट करेंगे एक्सरसाइज क्लियर करते हुए। तो ये आपके पास सॉल्व की हुई एक्सरसाइज दे रही हूँ मैं, आप अपनी पुस्तक पर राइट कर लेंगे। आप एक्सरसाइज नंबर 6 जो है इसी पर ऐसे ही राइट कर लेंगे, लेकिन अच्छी राइटिंग के साथ कि शब्द जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आप क्या राइट कर रहे हैं। तो आप इस शब्द को क्लियर करते हुए इस कार्य को कर लेंगे। वाक्य आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। ये आपका डायरी का पेज क्लियर होता है, आप डायरी लिखेंगे। देन लेसन 11 बिरसा मुंडा
Your lesson is complete. You will write your book and send me to my personal WhatsApp. Thanks, beta. Have a nice day.